वो डिस्कस कर देंगे। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सएप पे कुछ डाउट पूछ रहा था, वो बच्चा है भी क्लास में? यस सर, अनुष्का होगी शायद। नहीं, मैं राहुल था या कौन था? इवन ऑड फंक्शन का कुछ पूछा था, y इक्वल्स टू एक्स प्लस वन किसी ने पूछा था। चलो खैर, हो सकता है 11th का बच्चा हो, मतलब व्हाट्सएप पे मैंने ढंग से ध्यान नहीं दिया हो। एनीवेज, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करें। यस यस सर। सर। यस सर। यस सर। ठीक है, पहले ये बताओ कि बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के सारे ग्राफ्स पता है? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, साइन एक्स की डोमेन और रेंज बताओ। सर रेंज डोमेन -1 से 1, डोमेन बिलोंग्स टू रेंज आर। -1। डोमेन आर, रेंज हाँ -1 to 1। ठीक है, ठीक है। अभी मैंने तुम्हें रिलेशन फंक्शंस में इनवर्स फंक्शंस बताए थे, तब मैंने ये पढ़ाया था कि कोई भी फंक्शन इन्वर्टिबल कब होगा, जब वो 1 1 और ऑन टू दोनों होगा, यानी कि बाइजेक्टिव होगा, बताया था। यस यस सर। सर। यस सर। यस, यानी कि अगर फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है तो वो इन्वर्टेबल नहीं है। तो ये रूल यहाँ पर भी अप्लाई करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में, कि अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो उसको बाइजेक्टिव होना ही पड़ेगा, 1 1 भी होना पड़ेगा और ऑन टू भी होना पड़ेगा। अच्छा, 1 1 के लिए एक बात हमने डिस्कस करी थी कि अगर कोई फंक्शन है, अगर जैसे उसका ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, तब वो 1 1 है कि नहीं है? यस सर। यस सर। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। अगर कोई भी फंक्शन ऐसे है तो वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ना। लेकिन अगर ग्राफ ऐसे आ रहा है, मान लीजिए ऐसे आ रहा है, तो ये क्या है, हमारा फंक्शन मैनी वन है। क्योंकि अगर मैं एक्स यस के सर। पैरेलल लाइन खींचूंगा ना, अगर मैं इस वाले में एक्स के पैरेलल लाइन खींचूंगा तो ये दो जगह कट करेगा एक्स एक्सिस को, और दो जगह कट अगर करेगा तो क्या होगा बताओ? तो एक्स की दो वैल्यू पर वाई की वाई एक की वैल्यू एक ही आएगी। वैल्यू हो जाएगी। हाँ, तो ये मैनी वन होगा। तो इससे एक आइडिया ये लग रहा है कि अगर फंक्शन 1 1 है तो उसका ग्राफ टर्न नहीं होना चाहिए, सही है? यस सर। यस सर। अगर टर्न यस होगा सर। तो फिर फंक्शन 1 1 नहीं बनेगा, ऐसा ही है। ठीक है, अब देखो जैसे हमारा साइन एक्स का ग्राफ देखो, अगर हम साइन एक्स के ग्राफ की बात करेंगे तो साइन एक्स का ग्राफ क्या हर जगह 1 1 होता है? नो सर। नो नो सर। नहीं, नो सर। साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, देखो ये और ये पीछे की तरफ ऐसा आ जाएगा, लाइक दिस, है ना। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर, तो ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पर एंगल क्या है यहाँ पर? पाई, है ना। यस सर। और यहाँ पर एंगल क्या है? पाई/2। और इधर एंगल क्या है यहाँ पर? ये वाला एंगल है आपका -पाई/2। तो ये एंगल है आपका -पाई/2, और ये वाला जो एंगल है ये है आपका पाई/2, ऐसा ही है, राइट। तो अगर मैं इसको ग्राफ को ऑब्जर्व करूं तो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में ग्राफ टर्न नहीं हो रहा। तो यानी कि मैं बोल सकता हूँ कि साइन एक्स फंक्शन जो है वो आपका -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इन्वर्टेबल है कि नहीं है? साइन एक्स यस फंक्शन जो है सर। वो -पाई/2 से पाई/2 के बीच में इन्वर्टेबल है, बट हर जगह इन्वर्टेबल नहीं है। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं, जरा यहाँ ध्यान से देखना, ये आपका पाई/2 वाला पॉइंट था, और ये वाला पॉइंट, ये जो है, ये वाला पॉइंट क्या है आपका? 3पाई/2 है या नहीं है? यस सर। तो कायदे में पाई/2 से 3पाई/2 में भी इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। यस ऐसे ही सर। अगर आगे बात करूं तो 3पाई/2 से 5पाई/2 में भी इन्वर्टेबल होगा। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ -पाई/2 से पाई/2 में इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग तो ये बहुत सारी ब्रांचेज में है, ऐसा ही है कि नहीं है? लेकिन एक बात याद रखना कि कोई भी जैसे ये ब्रांच हो गई, अगर कोई मेरे से पूछे कि ये फंक्शन कब इन्वर्टेबल है, तो मैं बोलूंगा -पाई/2 से पाई/2 में इन्वर्टेबल है। बोलो, कोई डाउट? सर मैं 3 पाई बोलूंगा बाई 2 वाला दोबारा बताना। माइनस सर पाई/2 से पाई/2 में फंक्शन इन्वर्टेबल है। यस। अगर x की वैल्यू -पाई/2 से पाई/2 होगी तो फंक्शन 1 1 है और ऑन टू भी है। ऑन टू इसलिए मतलब कि पूरी पूरी रेंज कवर हो रही है -1 से 1। अगर मान लो मैं -पाई/4 से पाई/4 के बीच का ग्राफ लूंगा, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का ग्राफ लूंगा, तो 1 1 तो इसमें भी है, लेकिन पूरी रेंज कवर नहीं हो रही ना -1 से 1, तो इसलिए इन्वर्टेबल नहीं होगा।
लेकिन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में आपकी पूरी रेंज भी कवर हो रही है और क्या है आपका फंक्शन 1 1 भी है, तो इन्वर्टेबल है कि नहीं है? यस सर। ठीक है। Yes, sir. पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में भी इन्वर्टेबल है। यस सर। तो बहुत सारी ब्रांचेज में Yes. इन्वर्टेबल है, बट होल आर में इन्वर्टेबल नहीं है। दूसरी बात, एक और चीज होती है प्रिंसिपल ब्रांच। प्रिंसिपल ब्रांच हम कैसे डिसाइड करते हैं कि जो भी ब्रांच है उसमें सारी रेंज तो कवर होनी चाहिए और फर्स्ट क्वाड्रेंट आना चाहिए। तो जैसे माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू एक ब्रांच है, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू दूसरी ब्रांच है, 3 पाई बाई टू से 5 पाई बाई टू तीसरी ब्रांच है। तो ये जो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाली ब्रांच है इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। तो यानी कि अगर साइन एक्स को इन्वर्टेबल होना है तो साइन एक्स की जो डोमेन होनी चाहिए वो माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होनी चाहिए और रेंज माइनस 1 से 1 ही होनी चाहिए। ये समझ में आता है? सर दोबारा बताना बोलो। क्यों? सर इसको मैक्सिमाइज कर दो, वो दिखाई नहीं दे रहा, बहुत छोटा हो जा रहा है। अच्छा, सर एक बार बता दीजिए दोबारा। सर बता। फुल स्क्रीन कर दो ना सर। हाँ आ गया? यस सर। आ गया सर, आ गया। सर इन्वर्टिबल मतलब क्या होता है? देखो, इन्वर्टिबल मतलब हम जिस फंक्शन का इनवर्स निकाल पाए। और इनवर्स मैंने तुम्हें रिलेशन फंक्शंस में बताया था कि कोई भी फंक्शन अगर इन्वर्टिबल है तो वो आपका 1 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, है ना? ओके सर। और 1 Yes, 1 sir. होगा तो वो फंक्शन उस डोमेन के अंदर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होना चाहिए, मतलब ग्राफ को टर्न नहीं होना चाहिए। अगर टर्न हो गया तो 1 1 नहीं होगा। यहाँ तक तो बहुत ही सिंपल बात है। यस सर। ठीक है। Yes, तो sir. ये जो हमारा साइन एक्स का माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा? होगा सर। पाई बाई टू से होगा, 3 होगा। भी होगा, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू में भी होगा, 3 पाई बाई Yes. टू से 5 पाई बाई टू में भी होगा। तो दीज आर नोन एज ब्रांचेज ऑफ साइन एक्स वेयर द फंक्शन विल बी इन्वर्टेबल। सही है यहाँ तक? सर ओके। सर 3 पाई बाई बोलो, 2 पे कैसे 1 1 हो गया सर? 3 पाई बाई टू पे नहीं, एक इंटरवल में पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में, पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू के बीच में ग्राफ टर्न नहीं हो रहा है। हो रहा है क्या? अच्छा सर, No, ठीक है। मैं माइनस पाई बाई 2 मतलब समझ गया। जब भी हम 1 1 की बात करेंगे तो एक इंटरवल की बात करेंगे ना। तो ये बहुत Okay, सारी sir. ब्रांचेज है जहाँ फंक्शन इन्वर्टेबल होगा। इन्हीं ब्रांचेज में एक ब्रांच है आपकी माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू वाली, उसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल ब्रांच। तो प्रिंसिपल ब्रांच का कंसीडर करने का ये तरीका है कि तुम ये देखना कि पहला क्वाड्रेंट आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अगर मैं पाई बाई टू से 3 पाई बाई टू लूंगा तो पहला क्वाड्रेंट नहीं आएगा, लेकिन माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू में पहला क्वाड्रेंट आ रहा है, तो इसलिए दैट विल बी कंसीडर्ड एज क्या? प्रिंसिपल ब्रांच। सर लेकिन समझ में फोर्थ भी तो आ जाएगा। फोर्थ आने दो, क्या फर्क पड़ता है? फोर्थ से क्या प्रॉब्लम है? लेकिन हमारा फर्स्ट आना चाहिए, मेन बात ये है। तो प्रिंसिपल ब्रांच इसकी आएगी आपकी माइनस पाई बाई टू से लेकर प्लस पाई बाई टू तक, ये इसकी प्रिंसिपल ब्रांच आएगी साइन एक्स की। समझ में आ गया? यस सर। ओके। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है? नो। ठीक है। अब एक और चीज देखो, तो जब मैं साइन इनवर्स एक्स पे आऊंगा, मैं इसको हटा रहा हूं पहले, जब मैं आऊंगा आपके साइन इनवर्स एक्स पर, तो साइन इनवर्स एक्स मैंने पहले भी बताया था, जो साइन एक्स की डोमेन होगी वो साइन इनवर्स एक्स की रेंज होगी। तो साइन इनवर्स एक्स की बात करूंगा तो इसकी डोमेन क्या आएगी? बोलो, मैं लिख रहा हूं, बोलो। सर -1 to 1। -1 to 1। Very good. और इसकी रेंज क्या आएगी? प्रिंसिपल रेंज माइनस पाई बाई प्लस पाई बाई टू। यस, सिंपल। अब जरा देखो, अब मैं अगर इसका थोड़ी एक दो और बात करता हूं। अगर मैं तुमसे ये पूछता हूं कि साइन इनवर्स 1/2 कितना होगा, तो क्या बोलोगे? 30 डिग्री होगा या नहीं होगा? यस सर। और अगर मैं पूछूंगा साइन इनवर्स -12 कितना होगा, तो क्या बोलोगे? -5/6। -π/6।
यानी कि अगर साइन इनवर्स पॉजिटिव वैल्यू का निकालोगे तो आंसर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और साइन इनवर्स ऑफ ए नेगेटिव वैल्यू फाइंड आउट करोगे तो आंसर फोर्थ क्वाड्रेंट का आएगा। ओके समझ में सर। आ गया इतना? ठीक है, बहुत बेसिक बात है। अच्छा, अब जरा मैं इसका ग्राफ बना रहा हूं साइन इनवर्स एक्स का। किसका ग्राफ बना रहा हूं? साइन इनवर्स एक्स का। उससे पहले एक चीज लिख लो, एक फॉर्मूला बन जाता है यहाँ पर, ये आगे भी काम आएगा भी जब मैं कॉस इनवर्स वगैरह में आऊंगा, कि साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स क्या होगा बताओ? साइन इनवर्स एक्स तो जो भी होगा, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स विल ऑलवेज भी क्या? माइनस साइन साइन इनवर्स एक्स। मतलब जो सिर्फ माइनस बाहर आ जाएगा। ये लिख लिया? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैं साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ बता रहा हूं, देखो जरा। साइन इनवर्स में x की वैल्यू डोमेन, y की वैल्यू रेंज। तो x कहां से कहां तक है साइन इनवर्स में? अभी पढ़ा था -1 से +1, सही है। ये मान लो आपका -1 और ये मान लो आपका +1, सिंपल है। बोलो भाई। यस सर। यस सर। साइन इनवर्स 0 इज 0, साइन इनवर्स 1 इज π/2 समवेयर हियर। ये मान लेते हैं हम π/2 है ना। आज मैं ओके सर। पहली बार इसको यूज, तो मुझे थोड़ा सा दिक्कत हो रही होगी, लेकिन तुम्हें नहीं होनी चाहिए दिक्कत, तुम्हें सब समझ में आना चाहिए, वो इम्पोर्टेंट है बात। ठीक है, Yes, sir, साइन आना। इनवर्स 1 इज π/2, साइन इनवर्स -1 इज -π/2। तो ग्राफ का नेचर समझ में आया? यस और नो? यस। यस सर। एक और चीज देखते हैं, एक और चीज देखते हैं। साइन इनवर्स 0, जब x 0 होगा तो साइन इनवर्स 0 0 भी होगा। लेकिन अगर मैं एक और बात करूं तो साइन इनवर्स 0 विल ऑल्सो बिकम पाई। पाई पे भी तो 0 होगा वैसे अगर देखा जाए तो दूसरे तरीके से, क्योंकि साइन पाई Yes, 0 होता है। बोलो। यस सर। तो ग्राफ ऐसे भी टर्न होता है। अच्छा, नीचे -पाई पर भी 0 होगा। यस सर। तो ये आ गया आपका -पाई वाला पॉइंट, और ये आ गया आपका ऐसे। ठीक है, सर ये तो एक और उसका बात उल्टा देखते हैं। ग्राफ बन रहा है। उल्टा नहीं बन रहा है, ये सीधा ही बन रहा है एक्चुअली। बताऊंगा, अभी समझाऊंगा, रुक जाओ पहले। यहाँ तक ठीक है? यस सर बट ये तो अब एक और चीज बताऊं, बोलते सर रहो लेकिन बोलते ये रहो। तो अब फंक्शन ही नहीं रहा ना सर, ये -1 से 1 तक ही फंक्शन था ये। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। लेकिन मैं हर ब्रांच में ग्राफ बना दे रहा हूँ, यू आर राइट। जैसे अगर मैं साइन एक्स का ग्राफ पूरा पूरा बनाऊंगा तो वो इन्वर्टेबल नहीं होगा, तो मैंने उसकी कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेस डिसाइड करी कि वो वहां इन्वर्टेबल होगा। तो ऑब्वियसली ग्राफ का यही वाला पोर्शन जो है, इतना जो पोर्शन है, काइबल रेंज ही लेते हैं। लेकिन अगर आगे बनाना पड़े तो ग्राफ बनाने का तरीका यही है। ठीक है, तुम्हारी बात अपनी जगह ठीक है कि वो इन्वर्टेबल होगा ही नहीं ऑब्वियसली, तो फंक्शन ही क्यों होगा। तो यही तो रीजन है जो मैं बता रहा था भाई, 1 1 और ऑन टू होने की वजह से, यही तो रीजन है कि 1 1 ऑन टू होना क्यों चाहिए। क्योंकि अगर 1 Yes, 1 ऑन sir. टू नहीं है तो वो ग्राफ ही नहीं बचेगा। बिल्कुल, ये तो मैंने तब भी एक्सप्लेन करा था, है ना। तो खैर एनीवेज, मैं एक और चीज देख रहा हूँ, चाह रहा हूँ ऐसे ही साइन इनवर्स 1, अब π/2 आया था, π/2 के बाद कब आएगा? देखो ऐसे घूमेगा, -1 यहाँ पर कहीं आएगा, साइन इनवर्स ऑफ -1। पाई के बाद कहां पर आएगा? 3π/2 आएगा या नहीं आएगा? आएगा सर, आएगा। ये वाला पॉइंट, तो ये वाला पॉइंट है आपका 3π/2। ऐसे ही आगे को निकल जाएगा, ऐसे ऐसे, सेम नेचर से। समझ में आ रहा है? यस। तो सेम नेचर से जब ये घूम फिर के आएगा तो ये 1 आएगा आपका 5π/2 पे, ऐसे ये नीचे चलता रहेगा। तो ग्राफ यही है, लेकिन मुझे इसके कितने पोर्शन से मतलब है? सिर्फ प्रिंसिपल रेंज वाले से मतलब है, जैसे -π/2 से π/2 के बीच में मतलब है। समझ में आ गया? ओके सर। एक और बात देखो जरा, जैसे y = x + 1,
इसका इनवर्स क्या होगा? अगर ये फंक्शन है तो इसका इनवर्स क्या होगा? x को y के टर्म में लिखेंगे तो y -1 आएगा, तो इसका इनवर्स आएगा x -1। जरा दोनों के ग्राफ का आइडिया लेते हैं, जस्ट एक आइडिया। तो अगर मैं x+1 का ग्राफ बनाऊंगा तो x0 y1 ऐसे कर, सॉरी मतलब इस तरीके से एक ग्राफ आएगा, बना देता हूँ। y = x+1 एक लाइन ऐसे जाएगी, ठीक है। अगर मैं y = x -1 बनाऊंगा तो ग्राफ कैसे आएगा? x0 पर -1 आएगा। यस सर, नीचे मैंने से। बताया था x1 पे 0 आएगा, तो मतलब ये इस तरीके की लाइन जाएगी, ये वाली, ये इस तरीके की लाइन जाएगी, इसके पैरेलल ही होगी एक्चुअली, है ना। तो अगर मैं बीच में एक लाइन बनाऊंगा y = x वाली लाइन, y = x, तो ये दोनों ग्राफ y = x पे एक दूसरे की इमेज है या नहीं है? यस सर, बताया था आपने भी पहले। ये बताया था। तो यानी कि आइडिया ये है कि जो इनवर्स फंक्शन होगा उसका ग्राफ बनाने के लिए ओरिजिनल फंक्शन की आप y = x पर इमेज निकाल लो। तो ओरिजिनल फंक्शन की जब y = x पर इमेज निकालेंगे तो वो हमारा इनवर्स फंक्शन आ जाएगा। वही चीज यहाँ पर आएगी, ये जो जब तुम ग्राफ बनाओगे तो वही होगा एक्चुअली। ये सिंपल है। यस सर। यस सर। तो ये साइन इनवर्स x का ग्राफ, साइन इनवर्स x का मैंने ग्राफ बना दिया। साइन इनवर्स की डोमेन हो गई आपकी -1 to 1 और प्रिंसिपल रेंज हो गई -π/2 to +π/2। अगर तुम अपनी एनसीईआरटी बुक देखो तो ये सब चीजें उसमें भी एक्सप्लेन की हुई हैं। वो बात अलग है कि उनके क्वेश्चंस का लेवल इस लेवल का होता नहीं है, बट उन्होंने ये एटलीस्ट ये ग्राफ एक्सप्लेन करे हुए हैं और एक टेबल भी बनाया हुआ है जिसमें उन्होंने सबकी डोमेन और रेंज दी हुई है, ऑल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन दैट एनसीईआरटी बुक, राइट? यस सर। यस सर। ठीक है, अब ये लिख लो, तो आगे बढ़ूं। सर लिख रहे हैं। हाँ लिख लो। सर डायरेक्ट स्क्रॉल कर सकते हैं आप? क्या कर सकता हूँ? स्क्रॉल नीचे कर सकते हैं डायरेक्ट। कैसे बताओ? वाइट बोर्ड पर क्लिक कीजिए, इसको नीचे स्क्रॉल करिए, आएगी। ऐसे जूम नहीं सर, नीचे नीचे स्क्रॉल सर कीजिए माउस इसको, को मूव कीजिए। माउस से ऊपर नीचे कीजिए सर। अच्छा ठीक है। कैसे आना पार्ट? अच्छा हाँ ठीक है। यस सर, यस सर, हो गया नोट भी। हाँ एक चीज और बताओ, जैसे मैं कोई लाइन बना रहा हूँ ना तो स्ट्रेट लाइन कैसे बनेगी? मतलब उसके लिए भी कुछ इसमें फंक्शन है? सर रूलर है सर- नीचे सर। अच्छा, उसी की हेल्प लेके, ठीक है, दिखा दोगे तो मुझे एक ही क्लास में। सर कल ना ठीक है, यहाँ तक हो एक गया? बार सुबह मॉर्निंग में कॉल कर लीजिएगा। ठीक है ठीक है ठीक है। हो चार्ज तो गया नहीं सर, हो करोगे? गया। ठीक है ठीक है। अब एक काम करो सब लोग, cos x का ग्राफ बनाओ और cos x से cos इनवर्स का ग्राफ बनाओ। ओके सर। और cos इनवर्स की प्रिंसिपल डोमेन और रेंज, डोमेन और प्रिंसिपल रेंज देखो क्या है। सर कॉस के लिए तो जो अभी ग्राफ बनाया था वही π/2 पर शिफ्ट हो जाएगा ना? हाँ बिल्कुल, सर 0 to π आएगा। 0 to π आएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वेरी गुड, सही है, समझ में आ रहा है तुम्हें।
मतलब ये हो गया ना, ऐसे आएगा cos x का ग्राफ। ये दिख रहा है ना सारा? यस सर। यस सर। ये मेरा हाथ इस पे इतना अच्छा स्मूथ क्यों नहीं चल रहा है? खैर एनीवेज, देखो इसमें ये जो 0 है और यहाँ पर ये पाई है, तो 0 से पाई के बीच में फंक्शन की प्रिंसिपल रेंज आ जाएगी। मतलब अगर cos x की बात करूं तो डोमेन, और cos इनवर्स की बात करूं तो रेंज। बाकी इन्वर्टेबल तो बहुत सारी ब्रांच में होगा, बट प्रिंसिपल ब्रांच इज 0 to पाई, राइट? यस। ठीक है ना? तो मतलब अगर मैं cos x की बात करूं तो इसमें आपका फॉर मेकिंग इट इन्वर्टेबल प्रिंसिपल डोमेन ये हो गई और प्रिंसिपल रेंज हो गई आपकी -1 से +1। तो जब हम cos इनवर्स x की बात करेंगे तो उसकी डोमेन हो गई -1 से +1 और उसकी रेंज आ गई आपकी 0 to पाई। सही है? यस सर। ठीक है। अब अगर हम cos इनवर्स x का ग्राफ बनाएंगे तो कैसे बनेगा cos इनवर्स का ग्राफ? cos इनवर्स तो वही डोमेन तो वही रहेगी, यस y एक्सिस पर इमेज आ जाएगी। तो cos इनवर्स 0 कितना होगा? π/2। cos इनवर्स 1 होगा 0, cos इनवर्स -1 होगा क्या? पाई। बोलो। यस। तो ये ऐसे लाइक दिस। थोड़ा सा उसको सही कर लो, ये इस तरीके का ग्राफ आएगा, ठीक है ना? फिर ऐसे ही चलता रहेगा, ये ऐसे ही चलता रहेगा ऊपर भी, लेकिन ये प्रिंसिपल रेंज में ऐसा आएगा। अच्छा एक चीज मैं भूल गया था बताना, साइन इनवर्स का जो ग्राफ है, याद करो अभी बताया था, वो ऐसा था ना, ये वाला नेचर था उसका, ये वाला, जैसे मेरा कर्सर मूव कर रहा है ये वाला। तो साइन इनवर्स का जो ग्राफ था वो इंक्रीजिंग इन नेचर था और कॉस इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग इन नेचर है। ये लिख भी लो, साइन इनवर्स का ग्राफ इंक्रीजिंग इन नेचर एंड कॉस इनवर्स का ग्राफ डिक्रीजिंग इन नेचर। सर बहुत इम्पोर्टेंट है ये। मैं कैसे? देखो कॉस इनवर्स इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ये होता है, जैसे x बढ़ता है और fx भी बढ़ेगा, जो नेचर x में होगा वही fx में होगा, तो वो इंक्रीजिंग फंक्शन होता है। लेकिन x के बढ़ने पर अगर fx कम हो रहा है तो वो डिक्रीजिंग होता है, अगर उल्टा होता है तो वो डिक्रीजिंग होता है, ठीक है ना? जैसे इसी का ग्राफ देखो, ये ऊपर से स्टार्ट हो रहा है और नीचे की तरफ जा रहा है, तो वैल्यू कम हो रही है, तो कॉस इनवर्स इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। लेकिन अगर साइन इनवर्स की बात करूं तो वो हमारा इंक्रीजिंग फंक्शन था, याद आ रहा है अभी? यस सर। यस यस। ये हमारा डिक्रीजिंग है, ठीक है? यस। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहा हूँ ये, ठीक है? अब यहाँ देखो जरा, अगर मान लो मुझे निकालना हो कॉस इनवर्स ऑफ हाफ, क्या होगा? सर π/3। और कॉस इनवर्स ऑफ माइनस हाफ क्या होगा? सर पाई माइनस π/3, दैट इज 2π/3। क्योंकि कॉस इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट, ये वाला देखो, कॉस इनवर्स अगर पॉजिटिव है तो पहला क्वाड्रेंट और निगेटिव है तो ये दूसरा क्वाड्रेंट। जबकि साइन इनवर्स में पॉजिटिव पर पहला था और निगेटिव पर फोर्थ था, राइट? यस सर। यानी कि कॉस इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला बनेगा पाई माइनस कॉस इनवर्स x। कॉस इनवर्स ऑफ -x का फॉर्मूला बना पाई माइनस कॉस इनवर्स x। सिंपल। यस सर। ठीक है, अब एक चीज बताओ जरा, अभी मैं एक फॉर्मूला और डिस्कस कर रहा हूँ। साइन इनवर्स हाफ कितना होता है? π/6। कॉस इनवर्स हाफ π/3। यानी कि 5/6। यानी कि साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x हमेशा कांस्टेंट रहेगा। π/2 बशर्ते x बिलोंग्स टू -1 to +1। ओके। ठीक है, कोई डाउट? यहाँ तक दोनों बातें क्लियर हैं? आगे बढ़ूं? यस सर। सर नोट कर रहे हैं। हाँ कर लो। सर हाँ जी। सर ये कॉस इनवर्स -x का फॉर्मूला है, इसी तरह साइन इनवर्स -x का फॉर्मूला क्या आता था? और एक दोबारा बता दीजिए एक बार। कॉस इनवर्स -x है
पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स, और उसमें डायरेक्टली माइनस साइन इनवर्स एक्स, क्योंकि साइन इनवर्स एक्स की जो रेंज होती है ना वो -π/2 से +π/2, यानी कि फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट और क्वाड्रेंट। फर्स्ट तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, फोर्थ में नेगेटिव, और कॉस इनवर्स की रेंज है 0 to π, तो फर्स्ट में पॉजिटिव, सेकंड में नेगेटिव। ओके सर। फर्स्ट में अगर एंगल थीटा है तो फोर्थ में एंगल है माइनस थीटा, और सेकंड में एंगल है पाई माइनस थीटा। यस सर, हो गया नोट भी। ठीक है, ऑल ऑफ यू। Yes, sir, done. ठीक है, गुड। अब एक और बात देखते हैं। हालांकि मुझे अभी पहले 10x वगैरह के ग्राफ बताने चाहिए, बट मैं एक लॉजिकली सी बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये देखो जरा, जैसे हम ये लिखते हैं ना, साइन इनवर्स ऑफ साइन π/6, कायदे में ये π/6 है, यस लेकिन ये हमेशा नहीं है। हमेशा नहीं है मतलब साइन इनवर्स ऑफ साइन थीटा विल बी थीटा ओनली इफ थीटा बिलोंग्स -1. एग्जैक्टली प्रिंसिपल। ओके ओके सही है। यस सिमिलरली सर। cos inverse of cos theta will be equals to theta only if theta belongs to principal range, that is 0 to π। तो ये सिर्फ इन्हीं के लिए नहीं, सबके लिए ऐसा होगा, चाहे हम tan इनवर्स पढ़ लें, चाहे हम cot इनवर्स पढ़ लें, चाहे कुछ भी पढ़ लें, है ना। सबकी प्रिंसिपल रेंज पे डिपेंड करेगा। प्रिंसिपल रेंज पे ही वैलिड होता है, वरना ये वैलिड नहीं होगा। तो कहने का मतलब ये है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने लिख दिया ये कि साइन इनवर्स, एक सेकेंड, ये कहाँ चल रहा है? अगर मैंने ये लिख दिया, मान लो, ये क्या हुआ होगा? सर वाइट पोर्शन से स्क्रीन ऊपर चली जाएगी। मतलब स्क्रीन नीचे करूं? स्क्रीन दिख रही है तुम्हें? यस सर। अब स्क्रीन तो क्लियर है ना? यस। मतलब मैं ना अगर पेन यूज कर रहा हूँ तो पेन का कुछ, अच्छा पेन वर्क नहीं कर रहा। पेन वर्क नहीं कर रहा, वही कुछ देख रहा हूँ। बट क्यों? कोई और कलर यूज करूँ? सर पेंसिल पे दबाना है एक बार, पेंसिल दबा के क्या पता चल जाए। कहाँ पे? सर राइट में इसके। यस सर, यही अगली एक ये ये गैलेक्सी ये। पेन। सर कोई सा भी दबा दो इनमें से। हाँ तो मैंने ये दबाया तो हुआ है, ऐसे ये ब्लैक दबा दिया मान लो, तो चलना चाहिए ना। ये तो बल्कि फिंगर की तरह काम कर रहा है। पेन मूव नहीं कर रहा और वो स्क्रीन ऊपर नीचे हो रही है उससे। पेन वर्क नहीं कर रहा। ऐसा होता है क्या? सर उसकी सर कैलिब्रेशन नया बोर्ड खोल लो सर, इसको हटाऊं? सर इसको रब हटा कर के दो नया ना, बोर्ड रब खोल लो। कर दो, यहीं से रब कर दो। मतलब इसको क्लोज कर दूं? नहीं सर, जो बैक का ऑप्शन है ना लेफ्ट में, एकदम लेफ्ट में। हाँ ठीक हाँ है, ये, उससे मैं वापस चला गया। ठीक है, हाँ अब नया खोल लो, एक और दूसरा क्रिएट करके। वो कहाँ से खुलेगा?
क्रिएट का ऑप्शन आता है एक। नया बोर्ड खोलना, ये कोई भी एक उठा लूं? सर ये क्रिएट वाइट बोर्ड, ये लेफ्ट वाला। क्रिएट लेफ्ट सर, वाला। क्रिएट वाला। चलो इसी में कर। सर वो एक्चुअली क्लिक हो रखा होगा बटन, इसलिए लिख नहीं पा रहे आप। क्या क्लिक हो रखा होगा? क्लिक हो रखा होगा, अब देखना, लिख के देखना सर। नहीं, पेन लिख नहीं रहा, पता नहीं क्यों। पेन के बटन्स का तो कोई रोल नहीं है ना हर्ष सर? नहीं सर। नहीं सर। एक बार व्हाइट बोर्ड पे लेफ्ट क्लिक करो सर, लेफ्ट ठीक है। क्लिक, माउस से लेफ्ट क्लिक। सर एक बार अपना सर सेव ए करके दबा दीजिए पूरा सर। कैंसिल करके वापस से खोल के दे दो। सर अब सर फिर आप वापस काट के ठीक है, खोलो, दोबारा से करता हूँ इसको स्टार्ट। सेव कर लो सर पहले। सर यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके ए एक बार दबा के देखो, ए जो आ रहा है। लेफ्ट क्लिक करके ए जो लिखा आ रहा है, ए, ए ऐड टेक्स्ट, अब करके देखो सर। अच्छा है तो ऐसे। ना ना, इससे तो कुछ और ही हो। सर टाइप करना पड़ेगा। क्लिक हो गया मे भी सर कोई बटन। सर पेन पे एक बार डबल क्लिक बट करना, पेन पर एक डबल क्लिक। इसके जो सर बटन्स हैं, सर नीचे जो ऑप्शंस हैं, हाँ ये इन पर डबल क्लिक। सर नीचे वाला सेलेक्ट कीजिए, जो आ रहा है ना, पेन के बगल में डॉट्स आ रही हैं। सर साइज, पेन क्लिक करो सर। ये तो कलर भी नहीं बारिश। बार बार यही मूव हो रहा है। बोर्ड पे डबल क्लिक कीजिए एक बार। सर क्लोज कर दीजिए, दोबारा कर दीजिएगा प्रेजेंट। हाँ, ठीक है। दोबारा बैठूंगा। कुछ दे रहा है सर बाहर डेस्कटॉप पे कुछ। लॉगिन वगैरह का आ रहा है। प्रेजेंटिंग अभी मैंने स्टॉप कर दिया। सब तो एग्जिट हो गए। दोबारा आ रहे हैं। कुछ गड़बड़ हो रही है। ये यस, वो से अलाउ नहीं कर रहा शायद, कर दीजिए। आ गया वो? और तो आ जाएगा। वाइट बोर्ड
उसमें तो व्हाइट बोर्ड ही नहीं है, बोर्ड से और अरे नहीं, से पढ़ाएंगे। व्हाइट बोर्ड कहाँ है फिर? व्हाइट बोर्ड निकालना है, ये क्रिएट नहीं होता क्या? और तो मैंने नहीं लगा उसको। इसके तो बीच के बटन नहीं करना। हो गया वो अभी छोड़ देना 2 मिनट। हो गया, हो चुका है। अब आगे आ गया सर, आ गया, स्क्रीन तो आ गई, चल आ गई गया। सर। ठीक है, ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो मैं क्या बता रहा था, देखो जैसे हमें ये निकालना है साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ 2π/3, है ना? आ रहा है ये? आ रहा है सर, आ रहा है। ठीक है, सब π/3 ये आएगा। हाँ, तो इसको हमें पहले उसमें प्रिंसिपल रेंज में करना पड़ेगा। तो ये आएगा आपका साइन इनवर्स ऑफ साइन ऑफ क्या, पाई माइनस π/3, क्योंकि 2π/3 को हम पाई माइनस π/3 लिख सकते हैं। तो ये आ जाएगा आपका साइन इनवर्स साइन ऑफ π/3। π/3 प्रिंसिपल रेंज में पहुंच गया, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा π/3। सही है? यस सर। ठीक है, अब मैं इसी के हिसाब से क्वेश्चन दे रहा हूँ, जरा करना ट्राई। साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। क्वेश्चन ये है कि साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, देन फाइंड द इंटरवल ऑफ एक्स। करो ट्राई। ओके सर, कर रहे हैं। हाँ ठीक है, सर 0 से π/2। π/4 से π/2। सर बेटा π/4 देखो से एक चीज को, π/2। 3 आंसर आ गए, तीनों में आंसर पाई के टर्म में बता रहे हो। कुछ सोचो, साइन इनवर्स है तो आंसर एंगल के टर्म में आएगा या वैल्यू के टर्म में आएगा? अच्छा अच्छा। सर स्क्वायर ब्रैकेट -1 से राउंड ब्रैकेट 0। हाँ, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये हो सकता है बिल्कुल, लेकिन 1/√2 आना चाहिए। कुछ गड़बड़ हो रही है, देखो एक बार दोबारा चेक करो। सर 1/√2 से 0। हाँ ये हो सकता है, अभी मैं कर दूंगा, सर देखो। सर 1/√2 से 1। 1/√2 से 1 मैं करता हूँ अभी। और किसी का Yes, आंसर sir. आया? सर 0 से 1/√2। 0 से 1/√2 देखते हैं, देखो जरा, ऑल ऑफ यू लुक हियर। सर 1/√2 अगर मैं मान लो, देखता हूँ, अगर मैं मान लो दोनों तरफ साइन इनवर्स ऐड कर दूं, तो इधर क्या बन जाएगा? ये इधर बन जाएगा 2 साइन इनवर्स एक्स यस सर। ग्रेटर देन π/2। यस सर। यानी कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4। यस सर, सर यही ठीक है, किया। अब जरा ध्यान से देखा, यही किया है। अगर मैं दोनों तरफ साइन थीटा ले लूं, तो साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज ग्रेटर देन साइन π/4। ये गलत है या सही है? सर सही है। सही है। और साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स क्या होगा? सर x। साइन ऑफ साइन इनवर्स एक्स इज एक्स, तो एक्स इज ग्रेटर देन साइन π/4, मतलब एक्स ग्रेटर देन क्या आ जाएगा? 1/√2 आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? यस सर। ठीक है, तो यहाँ से आ गया एक्स ग्रेटर देन 1/√2। अब एक और चीज देखते हैं। अगर मान लो मैंने जैसे दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स ऐड करा है, अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा? अगर मैं कॉस इनवर्स ऐड करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड क्या आएगा?
π/2 π/2 और राइट हैंड साइड क्या आएगा? cos cos inverse 2 x. cos 2 inverse cos inverse x. 2 cos इनवर्स x। तो उस केस में जो आंसर आएगा वो आएगा आपका π/2 इज ग्रेटर देन 2 cos इनवर्स x। सही है? yes sir हाँ यस। यानी कि cos इनवर्स x इज लेस देन π/4, यानी कि cos ऑफ cos इनवर्स x, तो x इज लेस देन क्या आ जाएगा आपका 1/√2 आ जाएगा। अब दोनों तरफ से आंसर अलग अलग आ रहे हैं नहीं आ रहे बताओ? अलग अलग है Yes, सर। sir. लेकिन आंसर तो अलग अलग आने नहीं चाहिए, आंसर तो सेम ही आना चाहिए। नो सर एग्जिस्ट नहीं करेगा। नहीं, मुझे क्वेश्चन करते हुए मान लो मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ ना, तो मुझे क्या पता एग्जिस्ट और नहीं एग्जिस्ट, मैं तो एक सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे कुछ लॉजिक तो दिखना चाहिए ना कि भाई मैं ये चीज क्यों इग्नोर करूं और ये चीज क्यों लूं, ये मुझे क्वेश्चन करते हुए समझ में आना चाहिए ना, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे, है ना भाई। मैं नॉर्मली एज ए स्टूडेंट में एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कि साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन कॉस इनवर्स एक्स, मेरा मन करा कि मैं कॉस इनवर्स ऐड कर देता हूँ, तो जब मैंने कॉस इनवर्स ऐड करा तो मैं यहाँ पहुंच गया, है ना, यहाँ पहुंच गया, तो Yes, कॉस sir. इनवर्स एक्स लेस देन π/4 आ गया, तो एक्स लेस देन 1/√2 आ गया। मेरे एक फ्रेंड का मन करा कि उसने साइन इनवर्स एक्स ऐड करना है, तो उसका आंसर ये आ गया, तो दोनों का आंसर अलग अलग आ रहा है ना। यस सर। तो आंसर तो अलग अलग कायदे में आना नहीं चाहिए, है ना। सर एक मिनट सर साइन वाला ऐड कर रहे हैं तो सेटिस्फाई हो रही है कंडीशन, तो अब क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, वही तो बात है। देखो मैं बताता हूँ। तो सर जो हमने Look here. साइन इनवर्स एक्स को एक्स ले लिया, वहाँ पे भी तो देखना पड़ेगा कि एक्स -π/2 से π/2 के बीच में लाई करना चाहिए। हाँ तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है, वो तो तो वो आ रहा है ना π/4 तो इंटरसेक्शन मिल गया। दोबारा बोलो क्या बोल रहे हो। तो जैसे हमने दोनों तरफ जैसे साइन और कॉस, साइन और साइन इनवर्स एक्स को एक्स ले लिया और कॉस इनवर्स एक्स को एक्स ले लिया, तो वहाँ पे हमें देखना भी तो पड़ेगा कि एक्स उसकी रेंज में आ रहा है या नहीं, तो उसका इंटरसेक्शन नहीं लेकिन वो तो कुछ दिया ही, लेकिन वो तो कुछ क्वेश्चन में दिया ही नहीं है ना, वो सब कहाँ दिया है, नेगेटिव भी तो हो सकता है, सब कुछ हो सकता है, कोई भी पॉसिबिलिटी है। देखो मैं बताता हूँ, यहाँ देखो जरा ध्यान से, ये बताओ, मैंने अभी तुम्हें एक बात बताई थी कि साइन इनवर्स का ग्राफ कैसा था, अभी बताया था इंक्रीजिंग, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग, और कॉस इनवर्स कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग। अगर कोई फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, ध्यान से देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कोई भी फंक्शन अगर इंक्रीजिंग होता है तो अगर यहाँ देखना जरा, अगर x2 आपका x1 से बड़ा है और फंक्शन इंक्रीजिंग है तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से बड़ा होगा, है ना। लेकिन अगर फंक्शन डिक्रीजिंग है तो f ऑफ x2 f ऑफ x1 से छोटा होगा। ये बात एक्सप्लेन कर चुका हूं कभी या नहीं? यस सर अभी किया। ये देखो ये x1 है और ये आपका x2 है, ये आपका fx1 है और ये fx2 है, तो इंक्रीजिंग फंक्शन में जो x बड़ा होगा उसका फंक्शन भी बड़ा होगा, लेकिन डिक्रीजिंग फंक्शन में x1 और x2 जो x छोटा होगा, समझ में आ रहा है, जो x छोटा होगा उसका फंक्शन बड़ा होगा। यहाँ पर fx1 बड़ा है fx2 छोटा है, मतलब इंक्रीजिंग में जो रिलेशन x में रहेगा वही रिलेशन fx में रहेगा, और डिक्रीजिंग में जो रिलेशन x में रहेगा उसका ऑपोजिट रिलेशन fx में रहेगा। राइट, यहाँ तक ठीक है? यस सर। यस सर, यस सर। तो जब हमने दोनों तरफ साइन इनवर्स एक्स ऐड करा था तो साइन इनवर्स एक्स ग्रेटर देन π/4 आ रहा था। अब मैं दोनों तरफ साइन ले रहा हूं, मतलब मैं दोनों तरफ f ले रहा हूं, क्योंकि साइन इनवर्स इंक्रीजिंग फंक्शन है, या मैं बोल सकता हूं क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है तो दोनों तरफ साइन लेने पर साइन चेंज नहीं होगा, तो इसलिए Yes, x sir. ग्रेटर देन 1/√2 आएगा।
लेकिन जब हमारा ये आया था कि cos इनवर्स x लेस देन, सॉरी ग्रेटर देन आया था, लेस देन आया था, ग्रेटर देन आया था शायद, नहीं लेस देन आया था, ये आया था। तो जब हम दोनों तरफ cos लेंगे तो बीइंग अ डिक्रीजिंग फंक्शन cos ऑफ cos इनवर्स x क्या हो जाएगा, बोलो। सर नेगेटिव Greater साइन than. बदल जाएगा, ग्रेटर देन। साइन बदल जाएगा, cos पाई बाई 4 आ जाएगा। तो यानी कि दोनों ही केस में x ग्रेटर देन 1/√2 आ जाएगा। आएगा या नहीं आएगा? यस सर, 1/√2 से 1। तो यानी कि आएगा आंसर आपका 1/√2 से 1, और 1 हो जाएगा आपका क्लोज ब्रैकेट। यस सर। लेकिन क्लोज ब्रैकेट इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि साइन इनवर्स 1 इज ग्रेटर देन कॉस इनवर्स 1 हो सकता है। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट आ जाएगा, सही है, लग जाएगा। तो बात समझ में आ गई सबको? मैं यही बता रहा था, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का कंसेप्ट। आ गई सर, आ गई। इसको लिख लो। सर हम डायरेक्ट वैल्यू रख के भी कर सकते हैं, उससे भी साइन वाला ठीक हो रहा था। हाँ वो ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू तो ठीक है कर ही लोगे, बट अभी तो मेन बात यही है कि ये सीखने बिना वाली बात है, वो function तो हो ही लिए। जाएगा वो। सर ये तो हाँ, वो छोटे ठीक क्वेश्चन, है। अगर बड़े क्वेश्चन आ गए तो ऐसे ही करना पड़ेगा ना। हाँ उसमें बिल्कुल, वैल्यू मतलब से तुम्हें देख ये पाएंगे। बात हर समय ध्यान में रखनी है कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग में क्या फर्क होता है, ये हर समय ध्यान में रखनी है। मतलब कहीं भी ये ओके गलती सर। करनी ही नहीं है, बस ये बात बताना चाह रहा था मैं, इसलिए मैंने चीज अभी हैंड टू हैंड तुम्हें बता दी है। ठीक है, ओके सर, ओके हटा दूं? सर, कर लिया मैंने तो नोट। हटा दो सर। अपने अपने हिसाब से लिख लो, फिर मैं हटा रहा हूँ उसको। सर आंसर 1/√2 से 1 है। हाँ 1/√2 से 1 है। हाँ ठीक है, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला फंक्शन कौन सा लेंगे, 10x। कौन सा लेंगे? 10x। ठीक है, टेन एक्स की डोमेन बताओ। आवाज आ रही है? सर -π/2 से π/2 आ रही है ओपन सर, आ इंटरवल। हाँ वो हो गई प्रिंसिपल डोमेन। वैसे इसकी डोमेन जो होती है, मेनली इसकी डोमेन होती है होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2। मतलब अगर मैं 10x की, अभी मैं इनवर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, तो डोमेन ऑफ 10x इज होल आर एक्सक्लूडिंग ऑड मल्टीपल ऑफ π/2, क्योंकि ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 पर cos x 0 होता है, और cos x 0 होगा तो 10x अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यानी कि π/2 के किसी भी ऑड मल्टीपल पर ग्राफ नहीं बनेगा। ऐसे ही होगा या नहीं होगा? यस सर। यस सर। ठीक है, और अगर मैं इसका क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखूं तो क्वाड्रेंट कंसेप्ट में 10 0 क्या होता है? 0। 10 90 क्या होता है? नॉट इन्फिनिटी। अनडिफाइंड। इन्फिनिटी। आज के बाद इन्फिनिटी मत बोलना, आज के बाद इन्फिनिटी नहीं बोलना है। 10 90 इज अनडिफाइंड, क्योंकि एग्जैक्टली 90 पर 11th में जो हमारे लक्ष्मी नगर वाले, नहीं हाँ लक्ष्मी नगर वाले सर, उन्होंने कहा था कि इन्फिनिटी बोलते हैं π/2 पे। एक्चुअली मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ। अभी किसने क्या बोला है वो इंपॉर्टेंट बात नहीं है, क्वेश्चन कॉन्सेप्ट समझो क्या है। देखो 10x की अगर मैं बात करूं तो 10x आपका आएगा, मैं लिख देता हूं कहीं पर, 10x is sin x अपॉन cos x। सही है, जब मैं x को एग्जैक्टली 90 डिग्री लूंगा तो cos 90 0 हो जाएगा, और cos 90 0 हो जाएगा तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा। बोलो। यस सर। ये तो सबको पता है कि डिनोमिनेटर 0 होता है तो फंक्शन अनडिफाइंड होता है। यस सर।
ठीक है, अब एक टॉपिक पढ़ते हो क्लास 11th में, जो टॉपिक है लिमिट x टेंडिंग टू 0। यहाँ पर लिमिट में कभी ऐसा लिखा हुआ देखा है x इक्वल टू 0? नो सर। नहीं। मान लो ये ऐसा लिखा हुआ है लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स इक्वल्स टू बी फॉर एग्जाम्पल, तो इसका मतलब ये होता है जब x 0 की तरफ बढ़ रहा है तो मतलब इट इज नॉट एग्जैक्टली 0, 0 की तरफ आ रहा है तो लिमिटिंग, लिमिट का मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ एफ एक्स इज बी। तो जब x 0 की तरफ आ रहा है तो एफ एक्स बी की तरफ जा रहा है, तो ना तो x एग्जैक्टली 0 है ना एफ एक्स एग्जैक्टली बी है। बात को समझ में आई थोड़ी बहुत? और ये लिमिट चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं, ये लिमिट चैप्टर हम इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें आसपास की वैल्यू पर सिचुएशन पता हो। जैसे अगर मैं 1/x का ग्राफ बनाऊं तो 1/x क्लास 11 पे सबसे पहले स्टार्ट होता है ग्राफ बनाना। तो याद करो 1/x का ग्राफ ऐसे होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है सर। तो 1/x जो है वो x बराबर 0 पर अनडिफाइंड होगा या नहीं होगा? यस सर। तो क्या ये x बराबर 0 पर इसका ग्राफ दिख रहा है? क्या ये ग्राफ y एक्सिस को टच कर रहा है? नो सर। लेकिन अब मैं अगर इसको ऐसा बोलूं कि ये x बराबर 0 पर इंफिनिटी है, तो ये बात मतलब एग्जैक्टली अगर मैं मैथ्स पढ़ रहा हूं तो करेक्ट नहीं है। मैं अगर वैसे ही रैंडमली बोल रहा हूं तो ठीक है। स्कूलों में भी क्या होता है ना, ये बात मेरे सामने एक बार पहले भी आई थी। तो एक बच्चा था, शायद डीपीएस गुड़गांव या किसी का बच्चा था, आई डोंट नो, मैंने कहाँ पढ़ाया था मुझे याद नहीं आ रहा। तो उसने बोला कि सर 1090 आप अनडिफाइंड बता रहे हो, तो हमारी मैम ने तो हमें 1090 इन्फिनिटी बताया, राइट? मैं तुम्हें एग्जैक्टली इंसिडेंट बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैम ने इन्फिनिटी बताया, वो इशू नहीं है, बट तुम 1090 अनडिफाइंड याद रखना। तो उसने फिर नेक्स्ट डे मैम से बोला, तो मैं कि वो सर बोल रहे थे 1090 अनडिफाइंड होता है, मैम आप बता रही हो इन्फिनिटी आता है। तो मैम ने जवाब दिया कि बेटा वो होता भले ही अनडिफाइंड है बट इन्फिनिटी से काम चल जाता है। समझ रहे हो बात को? हेलो? यस सर, गॉट इट सर। यस सर। तो इन्फिनिटी से काम चल जाता है, मतलब समझ में थोड़ा इसको क्लैरिटी से देखो। तो वो जब हम क्वेश्चन में इन्फिनिटी रख देते हैं ना, तो मे बी काम चल जाता होगा। जैसे अब यहाँ पर देखो, अगर मैं ये लिखूंगा ना लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, अगर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस एफ एक्स, तो ये इन्फिनिटी आएगा। इस वाले ग्राफ की बात कर रहा हूं मैं 1/x की। और अगर मैं लिखूंगा लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस, तो ये आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा, ये आपका माइनस इन्फिनिटी आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब x 0 से थोड़ा बड़ा है तो फंक्शन इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब x 0 से थोड़ा छोटा है तो फंक्शन माइनस इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। लेकिन एग्जैक्टली 0 पर फंक्शन अनडिफाइंड है। तो जो चीज जैसी है हमें वैसी ही पता होनी चाहिए, हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, राइट? मैं क्या बता रहा हूं, कोई क्या बता रहा है, वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। Because at x equals to pi by 2 cos pi by 2 is 0, तो exactly at pi by 2 10x will become undefined, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर मैं 0 के आसपास की बात करूं कि जब x मतलब पाई बाई 2 के, सॉरी, जब x पाई बाई 2 से थोड़ा बड़ा या छोटा है, तो उस केस में ये cos x एग्जैक्टली 0 नहीं होगा, 0 के आसपास होगा। तो तब हम इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी कह सकते हैं। मान लो sin x की वैल्यू 1 के आसपास है और cos x की वैल्यू एग्जैक्टली 0 नहीं है बट 0 के आसपास है। 0 के आसपास मतलब बहुत छोटी वैल्यू, 0.000000000 डॉट 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 1। तो जब मैं 1 को इस वैल्यू से डिवाइड करूंगा तो इट विल बिकम अ वेरी वेरी लार्ज वैल्यू, एंड दैट वेरी लार्ज वैल्यू इज इन्फिनिटी। समझ में आ रही है थोड़ी बहुत बात? यस सर। तो अगर cos x एग्जैक्टली 0 होगा तो 10x अनडिफाइंड होगा, लेकिन अगर cos x एग्जैक्टली 0 नहीं है तब वो इन्फिनिटी या माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। अभी देखो पूरा एक्सप्लेन करता हूं, अब आ जाओ यहाँ पर। तो एट x इक्वल्स टू पाई बाई 2 10x अनडिफाइंड है। अब अगर हम पाई बाई 2 से थोड़ा पहले, यानी कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जैसे ही मैं 90 डिग्री से थोड़ा पहले जाऊंगा, तो 90 डिग्री से थोड़ा पहले cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी या नहीं होगी? बताओ। होगी सर। यस सर। होगी।
अब 90 पर 0 है, इससे जस्ट पहले cos x की वैल्यू पॉजिटिव होगी, बट होगी बहुत छोटी, ये पक्का है भाई। 0 के आसपास होगी ना, बहुत छोटी वैल्यू होगी, 0 के आसपास होगी, राइट? यस सर। और जब मैं और इसी पॉइंट पर sin x की वैल्यू लगभग 1 ही होगी, ऑलमोस्ट 1, तो 1 अपॉन अ वेरी छोटी वैल्यू विल बिकम अ वेरी लार्ज वैल्यू। तो इसलिए अगर मैं एक चीज यहाँ लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस cos x, तो ये आपका प्लस इन्फिनिटी आएगा। x जब x π/2 से थोड़ा छोटा होगा, cos x नहीं, सॉरी, बात तो हम tan x की कर रहे थे ना, समझ में आ रहा है नहीं? यस सर। मतलब कुछ है नहीं, ये थोड़ा सा कंसेप्ट है, लेकिन बच्चे इसमें कंफ्यूज ही रहते हैं। कुछ स्कूलों में ऐसा बता देते हैं, मतलब एक्चुअली क्या है ना, डिटेल डीपली पढ़ोगे तो फिर तभी समझ में आता है, डीपली नहीं पढ़ोगे तो फिर दिक्कत तो हो ही जाती है। मैं दोबारा लिखता हूँ, लिमिट x टेंड्स टू π/2 माइनस 10x, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, तो ये वैल्यू आपकी प्लस इन्फिनिटी आएगी। नॉट इक्वल टू नहीं है, ये इक्वल टू है, सही है, क्योंकि जब x π/2 से थोड़ा छोटा है तो cos x की वैल्यू 0 के आसपास है, बट है बहुत छोटी, तो 1 अपॉन अ वेरी छोटी वैल्यू विल बिकम अ वेरी लार्ज वैल्यू, दैट इज प्लस इन्फिनिटी। और जब मैं इस तरफ जाऊंगा π/2 से थोड़ा आगे, खुद सोचने की बात है, किसने क्या बताया से इंपॉर्टेंट है, खुद सोचो। लिमिट x टेंड्स टू π/2 प्लस 10x, x π/2 से थोड़ा बड़ा है तो सेकेंड क्वाड्रेंट है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में cos x नेगेटिव होता है, तो 1 अपॉन सेम वैल्यू, ये जो मैंने अभी लिखी थी ये वाली सेम वैल्यू बट नेगेटिव, तो इट विल बिकम अ वेरी लार्ज नेगेटिव वैल्यू एंड दैट विल बिकम माइनस इन्फिनिटी। समझ में आ गया? यस सर। यानी कि फाइनली क्या दिमाग में आया कि 10, 90 इज अनडिफाइंड और 90 के आसपास लिमिटिंग वैल्यू इज ईदर प्लस इन्फिनिटी और माइनस इन्फिनिटी। अब अगर मैं 10, 90 को इन्फिनिटी बोलता हूं तो ये तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि अब एग्जाम में कैसे कंफ्यूज कर सकता है वो, एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछेगा, देखो उसने ये लिख दिया, ये फाइंड आउट करो लिमिट एक्सटेंडिंग टू π/2 10x, और उसने ऑप्शंस बना दिए। पहला ऑप्शन तो उसने बनाया ही इन्फिनिटी है, उसको पता है, बच्चों को पता ही यही होता है। तो जिनको 10, हाँ बिल्कुल, ये डज नॉट एग्जिस्ट होगा, क्योंकि इसकी राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट अलग अलग है, इसलिए लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट। सर इस केस में तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट सेम ही नहीं है, तो लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। हाँ तो मैं तो खुद ही बोल रहा हूँ, लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। तो सर उसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, बात खत्म। इसका मतलब ग्राफ टर्न हो रहा है, ग्राफ उस जगह एक जगह है ही नहीं, तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है 10x की π/2 पर, है ना। 10 π/2 पर ग्राफ ही नहीं बनेगा, और आसपास की वैल्यू पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। ग्राफ से बताता हूँ, पहले लिख लिया हो तो मैं ये हटाऊं, लिख लो लिख लिया सर। ठीक है, अब देखो एक बार इसको हटा देता हूँ जगह। देखो ये है आपका x इक्वल्स टू π/2। अभी बताया कि 10x यहाँ पर अनडिफाइंड होगा, 3 π/2 यहाँ पर भी 10x अनडिफाइंड होगा, ठीक है ना। यस सर। माइनस π/2 यहाँ पर भी 10x अनडिफाइंड होगा, ठीक है। अब यहाँ देखो क्वाड्रेंट कंसेप्ट देखो, ये हमारा एक सर्किल है, क्वाड्रेंट कंसेप्ट की बात करूं तो ये आपका ऐसा आ जाएगा। ये मैंने अभी सर्किल जैसे बनाया था तो ये अपने आप ही इसने सही शेप ले ली सर्किल की, ऐसा कैसे? सर वो जो ऑन करवाया था ना हर्ष सर ने, सर जो मैंने ओपन करवाया ना मैंने आपसे, तो फिर लाइन का भी करवाओ ना ऐसा कुछ, ओपन की लाइन भी सीधी आ जाए। ऑप्शन में से ऑन करवाया था ना सर मैंने, रूलर होगा सर वहाँ पे। ऐसे ही मुझे लाइंस का भी कल कराओ कल तो... करते हैं सर बैठ के, मैंने आपको बोला था सर पहले कर ले, कोई दिक्कत नहीं है, कल कर लेना आप।
ठीक है, चलो ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, ठीक है। खैर यहाँ पर आ जाओ, ये हो गया आपका। कल मैं इसको इसमें भी परफेक्शन ले आऊंगा, फिर नेक्स्ट क्लास में बढ़िया रहेगा। 0 π/2 पाई, ये आ गया आपका 3 π/2, ये आ गया आपका 2 पाई, राइट। तो π/2 पर फंक्शन क्या है हमेशा याद रखना, अनडिफाइंड है ना। किसकी बात हो रही है, 10x की। तो π/2 से जस्ट पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस इंफिनिटी, π/2 के जस्ट बाद माइनस इंफिनिटी, यहाँ पर फिर से 0। 3 π/2 पर भी अनडिफाइंड होगा, तो इधर प्लस इंफिनिटी और इधर माइनस इंफिनिटी। याद रहेगा ये? यस सर। ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, 10 0 0 π/2 पर अनडिफाइंड, तो π/2 के जस्ट पहले बिल्कुल पैरेलल चला गया ये लाइन के। और इधर भी देखो ऐसे ही होगा, ये ऐसे लाइक दिस, ये ऐसे चला गया, राइट। और फिर π/2 के बाद देखो माइनस इंफिनिटी नीचे से आया है ना, फिर पाई पर 0, फिर 3 π/2 पर ये पैरेलल चला जाएगा ऐसे, ये पाई आ गया। तो जो बच्चा अभी पूछ रहा था ना कि सर फिर होगा क्या, लिमिट अनडिफाइंड, तो यहाँ देखो ग्राफ से ये आपकी π/2 वाली लाइन है, तो π/2 से पहले इंफिनिटी, π/2 के बाद माइनस इंफिनिटी, और π/2 पर ग्राफ ही नहीं है, π/2 पर ग्राफ ही नहीं है। समझ में आ गया? आ गया सर। ठीक है, तो ये हमारा हो गया 10x का ग्राफ। अब अभी मैं बात कर रहा था एक्चुअली इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की। तो अगर मैं ये वाली ब्रांच देखूं जरा, ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से π/2, तो यहाँ पर फंक्शन इन्वर्टेबल होगा या नहीं होगा? यस सर, इन्वर्टिबल होगा, लेकिन इंक्लूसिव नहीं होंगे। हाँ, इंक्लूसिव नहीं होंगे, तो रेंज पूरी आ रही है और फर्स्ट क्वाड्रेंट वो हो रहा है इंक्लूड। तो ये हमारा माइनस π/2 से π/2 ओपन ब्रैकेट जो है, ये हमारा क्या हो गया, आपका प्रिंसिपल ब्रांच हो गई। माइनस π/2 से π/2 आपकी प्रिंसिपल ब्रांच हो गई 10x की डोमेन। कोई डाउट? नो सर। और रेंज क्या है, रेंज तो होल आ रही है। तो जब मैं tan इनवर्स की बात करूंगा, पहले बताओ ये हटा दूं? यस सर। तो जब हम आपके tan इनवर्स की बात करेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स बताओ, tan इनवर्स की डोमेन बताओ सर। आर। और प्रिंसिपल रेंज ओपन ब्रैकेट माइनस π/2 से प्लस π/2। ठीक है, तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो देखो डोमेन मतलब x एक्सिस पर तो हर जगह ग्राफ होगा, और y एक्सिस पर क्या होगा, माइनस π/2 से प्लस π/2। तो ये आपका पॉइंट हो गया माइनस π/2 और ये पॉइंट हो गया आपका प्लस π/2। तो यानी कि रेंज में माइनस π/2 और π/2 वाली लाइन आपकी अलाउड नहीं है। ऐसे ही तो है? ठीक है, अब यहाँ देखो 10x का ग्राफ देखो, एक बार साथ में लिख रहा हूँ 10x का ग्राफ। 10x का ग्राफ कुछ ऐसे होता है ना, ये ऐसे जाता है, ये आपका π/2 है और ये आपका माइनस π/2 है। तो यहाँ देखो ये, तो जब एंगल माइनस π/2 से π/2 जा रहा है तो वैल्यू आपकी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी जा रही है, और tan इनवर्स में वैल्यू जो है वो x एक्सिस पर आ जाएगी। तो tan इनवर्स में वैल्यू जरा यहां से देखो, वैल्यू जब माइनस इंफिनिटी से 0 जा रही है तो एंगल माइनस π/2 से 0 जाएगा। देखो एक सेकंड इसको, सही है? ऑल ऑफ यू समझ में आया मैंने ग्राफ कैसे बनाया है? यस सर। यहाँ पर देख लो अगर किसी को डाउट हो तो।
देखो ये वैल्यू है 10x की, तो वैल्यू जब माइनस इन्फिनिटी से 0 तक गई तो करस्पॉन्डिंग एंगल एक्स एक्सिस का एंगल -π/2 से 0 गया, और जब वैल्यू 0 से इन्फिनिटी गई तो एंगल 0 से π/2 गया। तो वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी जा रही है, देखो इधर राइट हैंड साइड का ग्राफ देखो, वैल्यू जब 0 से इन्फिनिटी जा रही है तो एंगल 0 से π/2 जा रहा है, और वैल्यू जब 0 से माइनस इन्फिनिटी जा रही है तो एंगल 0 से -π/2 जा रहा है। और अगर अगली ब्रांचेस का भी ग्राफ बनाऊं तो ऐसे ही बनता चला जाएगा ऊपर भी, है ना, लाइक दिस सेम। ये ऐसे ऐसे मैं बना नहीं रहा हूं भी, ठीक है। ऑल ऑफ यू डाउट तो नहीं है? नो सर। ये बताओ tan इनवर्स x इंक्रीजिंग फंक्शन होगा या डिक्रीजिंग? सर इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग। ठीक है। और tan, हाँ ठीक है, और tan इनवर्स ऑफ -x क्या होगा? -tan इनवर्स x। वेरी गुड। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव के लिए पहला क्वाड्रेंट और नेगेटिव के लिए फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब एक काम करो, इसके बाद cot इनवर्स x का ग्राफ बनाओ, cot x और cot इनवर्स का ट्राई करो। कर रहे हो ना? यस सर। यस सर। 0 से पाई होगी सर उसकी रेंज। ओपन या क्लोज? सर ओपन सर, ओपन। ओपन। ओपन, बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हो। बना लो, ग्राफ भी बना लो। सर tan x का उल्टा बन रहा है सर, मतलब ऊपर और उल्टा। बिल्कुल सही कर रहे हो, क्योंकि उसमें सिर्फ फेस डिफरेंस होता है ना। ठीक है। सर हो गया। वेरी गुड। सर डन। ठीक है, देख लेते हैं, चेक करते हैं। मैं बना देता हूँ, चेक कर लो। पहले तो cot x का ग्राफ है ना, cot x की डोमेन बोलना। मैं एक एक चीज बता रहा हूँ, अभी टाइम है, शुरुआत में है ना, तो मैं बता रहा हूँ ये अनडिफाइंड कहाँ पर है, लिमिट कहाँ पर है, सब चीजें अभी डोमेन की प्रिंसिपल ब्रांच होगी 0 से पाई डोमेन की। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, बट अभी सिर्फ मैं अगर इनवर्स की बात नहीं करूं तो r-n पाई आएगा, है ना? यस सर। ठीक है, तो जब मैं cot x का ग्राफ बनाऊंगा तो cot 0 अनडिफाइंड होगा। यस सर। सर cot π/2 0 होगा, यहाँ पे भी 0 होगा। बस याद रख लेना कि जहां जहां अनडिफाइंड है, एक तरफ प्लस इन्फिनिटी, एक तरफ माइनस इन्फिनिटी। ये बनाने में मैं बहुत दूर बना रहा हूँ, बट ये है बहुत पास की वैल्यू, उसके बहुत आसपास की वैल्यू है। सही है। cot थर्ड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो थर्ड में प्लस इन्फिनिटी और सेकंड में माइनस इन्फिनिटी हो जाएगा। ठीक है, तो ये 0, ये π/2, ये पाई, ये -π/2, cot 0 अनडिफाइंड, 0 के बाद प्लस इन्फिनिटी, π/2 पर 0, और ये ऐसे जाएगा ग्राफ। ऐसे ही जाता है, शायद पता ही होगा सबको। यस सर। और इधर भी ऐसे ही होगा, π/2 पर। ये π/2 पर 10x अनडिफाइंड है, cot x पाई पर अनडिफाइंड है, बस इतना सा फर्क है। तो अगर मैं इसकी प्रिंसिपल रेंज ढूंढूंगा तो देखो ये वाला इंटरवल आएगा, 0 से पाई वाला ओपन ब्रैकेट आएगा या नहीं आएगा? यस सर। तो cot इनवर्स की डोमेन होलार हो जाएगी और रेंज हो जाएगी आपकी 0 से पाई ओपन ब्रैकेट होगी। यस सर।
तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो ये 0 हो गया, ये π/2 मान लो, और यहाँ कहीं आप पाई मान लो, है ना। तो 0 से पाई। अब देखो कॉट इनवर्स, यहाँ देखना ध्यान से, पहले वैल्यू आ रही है इन्फिनिटी से 0, तो जब वैल्यू इन्फिनिटी से 0 आ रही है तो एंगल 0 से π/2 जा रहा है। तो वैल्यू इन्फिनिटी से 0, तो इधर इन्फिनिटी इधर 0, तो एंगल 0 से π/2। ये सोच समझ के बन जाएगा बड़े आराम से ग्राफ। ये ऐसे जा रहा है, थोड़ा ना ये देख लेना क्योंकि मुझे अभी उतना इस पे मेरे हाथ सेट नहीं हुए, ऐसे पैरेलल जाएगा, ठीक है। और जब वैल्यू आपकी 0 से माइनस इन्फिनिटी जाएगी तो एंगल 0 से पाई आ जाएगा और पाई वाली लाइन को टच नहीं करेगा, ये लाइक दिस। मेरे ख्याल से समझ में आ गया कॉट इनवर्स एक्स का ग्राफ। सर हाँ बोलो बोलो। सर कॉट एक्स की प्रिंसिपल डोमेन -π/2 टू +π/2 क्यों नहीं होती? ओके आ रहा हूँ। ये वाला इंटरवल, राइट। देखो पहला क्वाड्रेंट आ रहा है, ठीक है, देख लो। yes. पहला क्वाड्रेंट आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट भी आ रहा है ना। अब ये अगर मैं ये वाला ले लूं, ये वाला -π/2 से +π/2 वाला, तो इसमें एक तो ये अननेसेसरी का यहाँ पर डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, जबकि ले सकते हैं, मतलब ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं डिसकंटिन्यूअस नहीं ले सकते। तो जब मेरे पास एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और जिसमें मेरी रेंज पोलर आ रही है तो मैं अननेसेसरी ये वाला फंक्शन क्यों इंक्लूड करूंगा। अगर मेरे पास ये वाला और ये वाला एक ऑप्शन है तो बेटर ऑप्शन यही नहीं है। बोलो। यस सर, ओके सर। मैं ठीक है, कंटिन्यूअस तो ये कॉट इनवर्स मतलब वो जरूरी नहीं है, लेकिन जब पॉसिबिलिटी है तो फिर वही तो सही है ना। ठीक है सर। ठीक है, तो अगर हम बात करें कॉट इनवर्स की तो ये भी हो गया आपका। तो इसमें भी एक फॉर्मूला बन जाता है आपका, tan इनवर्स x प्लस कॉट इनवर्स x इज अगेन क्या, π/2, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू क्या होगा, होल आर। अच्छा, साइन इनवर्स कैसा फंक्शन था, इंक्रीजिंग। कॉस इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग। tan इनवर्स कैसा है, इंक्रीजिंग। कॉट इनवर्स कैसा है, डिक्रीजिंग। सिंपल। यस सर। यस। ठीक है, रिटर्न। तो अभी मैं बिल्कुल बेसिक, माइनस, बोलो बोलो। कॉट इनवर्स -5 माइनस कॉट इनवर्स -6। हाँ बिल्कुल, लिख देता हूँ यहाँ पर। साइन इनवर्स ऑफ -x था माइनस साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स ऑफ -x था पाई माइनस कॉस इनवर्स x। tan इनवर्स में भी क्या आएगा, tan इनवर्स ऑफ -x इज माइनस tan इनवर्स x, और कॉट इनवर्स ऑफ -x क्या आएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स x। सिंपल। क्यों, क्योंकि कॉट इनवर्स पॉजिटिव है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट और नेगेटिव है तो सेकंड क्वाड्रेंट। जैसे कॉट इनवर्स 1 होगा तो π/4 होगा, और कॉट इनवर्स ऑफ -1 होगा तो क्या होगा, सही है या नहीं है। यस सर। पाई माइनस π/4 दैट इज 3π/4। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बनाओ cosec x और cosec इनवर्स x का। सर वैसे एक चीज पूछनी थी सर, डाउट्स कब लेंगे आप सर हमारे टेस्ट के? बेटा अभी बोलो, अगर एक दो डाउट है तो मैं अभी भी क्लियर कर सकता हूँ, बोलो, या फिर अगली क्लास में ले लो, मैं भूल ही गया, तुमने शुरू में ही बोला था। ठीक है, अगली क्लास में कर लेते हैं, बेटर रहेगा, है ना। अब 10 मिनट में क्या हो पाएंगे, ठीक है।
ओके सर। ज्यादा बेटर रहे। और जो अभी तक जो हमने करा हुआ है सारा रिलेशन फंक्शंस, बाकी पूरा क्लियर है ना? सर उसमें एक टाइप की क्वेश्चन है तो कल उसमें अब क्लास में पूछ लेंगे सर। हाँ पूछ लेना, ठीक है। और ये जो जो अभी तुम काम कर रहे हो ना, कॉपी बना लेना प्रॉपरली। ये नहीं कि पेजेस लिए और 2-4 पेजेस पे लिख लिया, ये लास्ट में काम आएगी कॉपी जब तुम फाइनली रिवाइज करोगे, है ना? और जो भी छोटी छोटी बातें मैं बोलता हूँ बीच बीच में, वो सब बॉक्स बना के लिख लिया करो, है ना? तो सब काम आएगा। ठीक है, अब cosec x बनाओ और cosec x का इनवर्स देखो क्या है। सर cosec इनवर्स का डिसकंटिन्यूअस ग्राफ आ रहा है, मतलब जॉइंट हाँ नहीं है। हाँ वो कोई बात नहीं है। बन गया सर। ठीक है, सर बन गया। ठीक है, गुड। चलो मैं बनाता हूँ। cot x की डोमेन बताओ। होल आर एक्सक्लूडिंग एन पाई। यस सर। ठीक है, तो अगर हम cot x का ग्राफ लें तो cot x का ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। cosec का बनाना है ना, cosec। अच्छा cos x चलना है ना, ठीक है ठीक है। cosec x तो वही है, खैर डोमेन तो वही रहेगी, r माइनस एन पाई। यस सर। तो यहाँ पर ग्राफ नहीं बनेगा इस लाइन पर, ऐसे ही इस लाइन पर ग्राफ नहीं बनेगा 2 पाई पर, और यहाँ भी आपका ग्राफ नहीं बनेगा, है ना? फिर से वही है, सेम लॉजिक चलेगा क्वाड्रेंट कंसेप्ट के हिसाब से। हो जाता है। ये फिर से सेम चीज हो गई है, ये समझ में नहीं आता होता क्यों। ठीक है, हो गया। ठीक है, cosec 0 अनडिफाइंड, यहाँ पर भी अनडिफाइंड। तो जहाँ पर अनडिफाइंड है वहाँ एक तरफ प्लस इन्फिनिटी और एक तरफ माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर +1, यहाँ पर -1, यहाँ पर आपका इसके इधर माइनस इन्फिनिटी और इसके इधर आपका प्लस इन्फिनिटी। सही है ना? तो 0 के जस्ट बाद प्लस इन्फिनिटी, ये π/2 पर +1 और फिर ये इन्फिनिटी की तरफ चला गया। फिर ये पाई के बाद माइनस इन्फिनिटी, फिर ये 3π/2 पर -1। समझ में आ रहा है? यस सर। ये आ गया। अब जहां पर टर्न नहीं हो रहा, तो पहला क्वाड्रेंट तो ये रहा, टर्न हो गया, तो ये वाला पोर्शन आएगा, ये वाला। तो मतलब अगर तुम cosec इनवर्स की जब तुम बात करोगे तो cosec इनवर्स की डोमेन वो होगी जो इसकी रेंज है, और इसकी रेंज ये है होल आर एक्सक्लूडिंग ये वाला इंटरवल। ये पता है ना? नहीं बताओ तो अभी पूछ लेना। cosec x की रेंज देखो, cosec x दिख रहा है, -इन्फिनिटी से -1 तक की वैल्यू आएंगी और फिर 1 से बड़ी वैल्यू आएंगी। यानी कि इसको मैं 2 तरीके से लिख सकता हूँ cosec x की डोमेन। एक तो जो लिखा हुआ है ये ठीक है, एक मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, -इन्फिनिटी से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी। बोलो। यस सर। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, होल आर में से ये वाला इंटरवल हटा दूं तो ये cosec इनवर्स की डोमेन बन गई, है ना?
और प्रिंसिपल रेंज क्या बनेगी, देखो ये वाला ब्रैक इंटरवल -π/2 से π/2, -π/2 से π/2, 0 को छोड़कर, एक्सक्लूडिंग 0, ये आपकी प्रिंसिपल रेंज बनेगी कॉसेक इनवर्स की। कोई डाउट? नो सर। ठीक है, इसका मैं प्रिंसिपल उस पे ग्राफ भी बना रहा हूं, देखो सब लोग। तो ये आपका -1 है, ये आपका +1 है, तो जो ग्राफ बनेगा वो इसके इधर बनेगा और इसके लेफ्ट में बनेगा, क्योंकि जो x की वैल्यू है डोमेन -∞ से -1 यूनियन 1 से इन्फिनिटी, और जो रेंज आएगी ना, रेंज वो आएगी आपकी -π/2 से लेकर कहाँ तक, +π/2 तक। नाउ कॉसेक इनवर्स 1 क्या होगा, π/2, क्योंकि कॉसेक π/2 1 होगा। यहाँ देखो, अब जैसे ही वैल्यू 1 से, ध्यान से समझना, प्रिंसिपल रेंज देखो 1 से इन्फिनिटी की तरफ जा रही है, ऊपर कहाँ जा रही है, 1 से, यहाँ 1 है, 1 से इन्फिनिटी तक जा रही है, तो एंगल π/2 से 0 की तरफ जा रहा है। तो यहाँ पर देखो एंगल π/2 है और यहाँ पर 0 है, तो जब मैं 1 से इन्फिनिटी जाऊंगा तो एंगल π/2 से 0 जाएगा, तो इसके पैरेलल हो जाएगी ये लाइन। समझ में आ रहा है? यस सर। ऐसे ही जब यहाँ पर कॉसेक और इनवर्स ऑफ -1, ये आएगा -π/2, यहाँ पर देखो करस्पॉन्डिंगली है, तो -1 पर वैल्यू -π/2, तो जब वैल्यू -1 से -∞ जा रही है तो एंगल फिर से -π/2 से 0 जा रहा है, तो -1 से -∞, तो एंगल जाएगा आपका -π/2 से 0 की तरफ। ये समझ में आया? तो ये आपका कॉसेक इनवर्स का ग्राफ बन गया प्रिंसिपल रेंज पर। कोई डाउट? नो सर। नो सर। नो सर। पक्का ना? यस सर। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कॉसेक इनवर्स ऑफ 2 क्या होगा, कॉसेक इनवर्स 2 π/6। π/6, और कॉसेक इनवर्स ऑफ -2 -π/6। हाँ, -π/2 क्योंकि ये -π/2 से π/2 है ना, ये -π/2 से π/2 है, तो फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो यानी कि फॉर्मूला बन गया आपका कॉसेक इनवर्स ऑफ -x माइनस कॉसेक इनवर्स x। कोई डाउट? सर ऐसे अगर डिसकंटिन्यूअस लेंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी हमें? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बताओ प्रॉब्लम किस टाइप की है? देखो मैं एक चीज समझाता हूँ, मैं बताता हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, फिर शायद तुम्हारा डाउट क्लियर हो जाए। जब हम फंक्शन का इन्वर्टिबल चेक करते हैं तो हम दो बातों पे ध्यान देते हैं, एक तो 1 1 और एक ऑन टू, राइट? यस सर। ठीक है, 1 1 है तो मतलब मैं वो वाला पोर्शन देखूंगा जहां पर ग्राफ आपका टर्न ना हो, पहली कंडीशन। यस सर। ऑन टू का मतलब मैं वो पोर्शन देखूंगा जहां पर पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू सारी आ रही हो, कोई वैल्यू छूटे ना, है ना? यस सर। ठीक है, अब जैसे जो सामने तुम्हारे ग्राफ पड़ा हुआ है कॉसेक एक्स का, तो अगर मैं इसका 0 से पाई देखूं तो 0 से प्रॉब्लम ये हो रही है कि टर्न हो गया। यस सर। और टर्न एक सेकंड प्रॉब्लम भी आ रही है, वो सेकंड प्रॉब्लम ये है कि सारी वैल्यू नहीं आ रही, सिर्फ पॉजिटिव पॉजिटिव आ रही है, नेगेटिव तो आ भी नहीं रही, है ना? यस सर। अब मेरे पास कोई और पॉसिबिलिटी नहीं है, मुझे -π/2 से 0 वाला ग्राफ कंसीडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये ग्राफ कंसीडर करूंगा तो मेरा फंक्शन में इसके पैरेलल, एक्स के पैरेलल कितनी भी लाइन खींच लूं इस पोर्शन में, वो ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ एक जगह कट करेगी, और एक जगह कट करेगी तो इट इज अ 1 1 फंक्शन। तो पहली कंडीशन सही हो गई, और दूसरी बात ये है कि सारी पॉजिटिव नेगेटिव सारी वैल्यू आ गई, तो इट इज एन ऑन टू फंक्शन एज वेल। तो दोनों बातें कंसीडर करनी है ना मुझे। ओके सर। अगर ये डिसकंटिन्यूअस हो रहा है तो इसका मतलब देखो, हमने जब इन्वर्टेबल पढ़ा था तो मैंने कभी भी ऐसा नहीं बोला था कि फंक्शन को कंटिन्यूअस होना ही चाहिए। यस सर, लेकिन अगर ये डिसकंटिन्यूअस है तो ये इसकी डिफरेंशिएट कैसे कर देते हैं हम?
किसको डिफरेंशिएट कर देते हैं बोलना? सर कोसेक इनवर्स एक्स को हम डिफरेंशिएट कैसे कर सकते हैं अगर वो डिसकंटिन्यूअस है तो? देखो जरा, बोलो कोसेक इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव बोलो क्या होता है? सर -1 अपॉन बोलो सर -1 अपॉन एक्स अंडर रूट एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर -1। सर ये तो कॉस का होता है। सर ये तो कॉस का होता है, कॉस इनवर्स एक्स। कोसेक का होता है माइनस। चलो ठीक है, अब यहाँ देखो ये जो एक्स स्क्वायर -1 है ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा? यस सर। लेकिन रूट के अंदर है तो इक्वल टू 0 भी नहीं होगा, सिर्फ ग्रेटर देन 0 होगा। यस सर। यानी कि x ग्रेटर देन 1 और x लेस देन -1। यस सर। याद हो गया? ओके। हर चीज रिलेटेड है, कोई ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज रिलेटेड नहीं है, सब रिलेटेड है मामला। समझ में आ गया अब? सर यस सर। यस सर। बोलो बेटा, कुछ बोल रहे थे अभी आप। फंक्शंस को हम हमारे इनवर्स फंक्शन के आगे वाली आवाज कट गई है। इनवर्स फंक्शन, सर इनवर्स फंक्शन को हम इवन ऑड फंक्शन भी बता सकते हैं ना? बिल्कुल बता सकते हैं। देखो कोई भी इनवर्स इज अगेन अ फंक्शन, इनवर्स इज अगेन अ फंक्शन, चाहे वो कैसा भी फंक्शन है, बट उसमें एक कंडीशन हो जाती है कि वो सिर्फ कुछ पर्टिकुलर ब्रांचेज में होगा, तो उसी ब्रांचेज के अक्रॉस तुम इवन ऑड बता पाओगे, ऐसे ही तो होगा। ओके सर। लेकिन बता तो सकते हो ना, क्योंकि इट इज अगेन अ फंक्शन। ठीक है, यस सर। ठीक है, चलो अब ये थोड़ा रिवाइज कर लेना, नेक्स्ट क्लास में थोड़ा और अभी मतलब बेटर रहेगा। ये बताओ वैसे एक्सपीरियंस ऑफ ए पेन टैब इज बेटर और ए बोर्ड इज बेटर? सर बोर्ड। सर ये बोर्ड। एक्चुअली कुछ को बोर्ड अच्छा लगता है, कुछ टैब अच्छा लगता है। देखते हैं अभी एक दो क्लास ना पेन टैब से देखते हैं, जैसा भी होगा ना कर लेंगे, है ना। मैथ्स में क्योंकि ऐसे मुझे कोई पीडीएफ तो शेयर करने हैं नहीं, तो कभी मैं पेन टैब से ले लिया करूंगा, कभी बोर्ड से ले लिया करूंगा। ठीक है सर, नेक्स्ट क्लास में डाउट्स डिस्कस होंगे। नेक्स्ट क्लास में डाउट्स डिस्कस करेंगे। ठीक है, डन। ओके सर। ओके सर। ठीक है, चलो बाय। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर फैक्ट फंक्शन नहीं होगा?